हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हम परसेंटेज कंप्लीट कर चुके थे और हमने प्रॉफिट एंड लॉस लॉस के 2 सेट कर लिए थे, है ना। आज हम आएंगे 9वें सेट पर। अगर हम देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये तीसरा सेट होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से। तो चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। किसी व्यक्ति ने 96 रुपए में कोई सामान खरीदा और 25% के लाभ पर इसे बेच दिया, तो सामान का विक्रय मूल्य कितना था? देखिए, इसको आप किस तरह से करोगे? सेम चीज, 25%। 25% को आप लिखोगे 1/4। अब ये वाली जो वैल्यू होती है, ये होती है सीपी, और यहाँ पर आपको दिया गया है लाभ, मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रॉफिट। अब अगर आप सीपी से एसपी में जाना चाहते हो, तो सीपी में आप प्रॉफिट को ऐड करते हो, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पर अपनानी है। आप यहाँ पर सीपी आपको 4 दिया था, यहाँ पर आपने 1 ऐड किया तो आपका आ गया एसपी। ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू है एसपी, और ये वाली है सीपी, और ये वाला क्या है? ये आपका प्रॉफिट, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य मतलब 5 रेशियो आपको चाहिए है, ठीक है ना। आपको दिया गया है 4 रेशियो, जो 4 रेशियो है इक्वल टू दिया है आपको 96 के, तो 1 रेशियो इक्वल टू हो जाएगा कितने के? 24 के। तो यहाँ पे 5 रेशियो की जब आप बात करोगे तो ये तो 5 × 24 आ जाएगा आपका निकल कर 120। तो कितना आ गया आंसर? 120। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। यदि उसने वह वस्तु 56 रुपए अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% लाभ प्राप्त हुआ होता। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है कि 12.5% हानि पर बेच दी, ठीक है ना। मतलब कि आप ये मान के चलिए, जो आपका 12.5% होता है, इसको आप 1/8 लिखते हो। तो 8, 1 की हानि तो 7, मतलब कि इस पर उसने बेची जो एक्चुअल प्राइस था। और ये आपका क्या था? ये सीपी है। जो एक्चुअल एसपी है वो है 7 रेशियो। अब उसने बोला अगर वो इसे 22.5% लाभ पर बेचता। 22.5% का मतलब कितना? आप देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जैसे 100 है, 100 माइनस 12.5, यहाँ से आएगा 87.5, और 100 प्लस 22.5 मतलब यहाँ से निकल कर आएगा 122.5। अब अगर इन दोनों का आप अंतर देखो, तो आप अंतर बड़ी आसानी से निकाल लोगे। इन दोनों का जो अंतर है वो आएगा आपका निकल कर 35%। कितना है? 35% का अंतर आता है यहाँ पर, ठीक है। ओके, ये आया आपके पास 35% का अंतर। अब देखो 35% की जो वैल्यू है, 35% को हम लिखेंगे 7, इसको लिखते हैं हम 7/20। तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि जो 7/20 है, ये वैल्यू है 56, मतलब 7 वैल्यू है 56, तो यहाँ से 1 वैल्यू आ जाएगी 8, और यहाँ से 20 वैल्यू आ जाएगी 120। ये क्या है? ये है सीपी वस्तु का। ओके, और आपसे पूछा गया क्या गया है? 25% लाभ। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु कितने रुपए की बेचनी होगी, ठीक है ना। ये सीपी है। ओके, 160 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 20 × 8 तो 160 आ जाएगा। अब यहाँ पर उसको चाहिए 25% लाभ, जो आपसे पूछा गया है, तो आपको चाहिए 125%। 125% मतलब 5/4, है ना। यहाँ पर जो 4 की वैल्यू दी है वो दी है आपको 160, ये निकल कर आई है 160। तो अगर आप 5 की वैल्यू निकालना चाहो तो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 200 रुपए। सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, बड़ी आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी आप कर सकते हो, लेकिन 22.5% को आप जब बटे में कन्वर्ट करोगे ना, तो थोड़ी अलग वैल्यू आएगी, इसलिए हमने ये वाला मेथड यूज नहीं किया यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आप 22.5% को आप करते हो, तो 22.5% को जब आप बटे में कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा निकल कर? यहाँ से आ जाएगा 225 बटे 1025 से आप जब इसे कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 9, और यहाँ पर आ जाएगा 40। तो 9/40। अब यहाँ से कैसे निकालोगे? आपको यहाँ पर अंतर दिया गया है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो था 40 प्रॉफिट हो रहा था, तो यहाँ पर +9, और यह है 49। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर होनी चाहिए, समझ गए? ये 8 वाली और 5 वाली, तो यहाँ पर आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी 40 और 35। तो ये वाला जो रेशियो है 6, ठीक है ना। 6 रेशियो आपका आएगा 56 के बराबर, और फिर इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ से सीपी निकलेगी, और इसी के थ्रू आपका फिर 25% निकल आएगा, है ना। ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है इस वाले क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपसे पूछा गया है एक व्यक्ति ने 1 रुपए को 1975 में खरीदा, एक वस्तु को 1975 रुपए में खरीदा तथा 12% के लाभ पर उसे बेच दिया, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो यहाँ पर आपको सीपी दिया हुआ है, सीपी आपको दिया गया है 1975, ठीक है? अब उसको कमाना है 12% का लाभ, प्रॉफिट। 12% को हम लिखेंगे 3/25। अब जो सीपी था वो आपका 25 था, इसमें आपने +3 ऐड किया तो आपका सीपी हो गया 28। ठीक है, यहाँ पर आपको जो 25 की वैल्यू दी है वो दी है 1975। यहाँ से आप एक वैल्यू की वैल्यू निकाल लोगे 1975/25 करके, ठीक है ना? यहाँ से जब आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 और फिर आ जाएगा 2 to 5 मतलब कि 9। तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी आई लेकर कर 79। तो आपको कितने की वैल्यू चाहिए? वस्तु का विक्रय मूल्य चाहिए तो आपको चाहिए 28 की वैल्यू। तो 28 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 79 इंटू 28। ठीक है, यहाँ से आप निकाल कर देखोगे, 9 8 72, 2 बची 7, 8 7 56, 7 होते हैं 63। यहाँ से आप लोग निकालोगे तो 79, 79 दूनी कितने होते हैं? 158। ठीक है, यहाँ से इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से 2 आ जाएगा, 8 3 11, 1 6 5। यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 1 2 आ रहा है आखिरी में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सही है ना? आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, बाकी मैं आपको पूरा भी दिखा देता हूँ। 6 5 11, 1 12 की 2 बची, 1 तो 1 1 2 आ गया आपका आंसर 2212। लेकिन आपको जहां से 2 देखा आपने, आपको यूनिट डिजिट जैसे जैसे निकालते जाते हो आपको एक नजर ऑप्शन पर भी डाल देना। जैसे आपने 2 निकाली ना, तो मैंने ऑप्शन पर नजर डाली कि क्या किसी केवल एक ऑप्शन में तो 2 नहीं है। तो मैंने देखा कि सभी ऑप्शंस में 2 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो मैंने और आगे किया, फिर मैंने 1 निकाला और फिर मैंने देखा तो 1 केवल एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन ए। इसलिए मैंने आगे इसको सॉल्व नहीं किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक जूट बैग को 48 रुपए में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य कितना होगा? देखो 20% की हानि, 20% की हानि का मतलब क्या हुआ? 1/5 माइनस में है ये, तो 5 से 4। ठीक है, और ये बेची कितने में थी? 48 में। तो एक रेशियो आपका कितना आएगा? 12। और यहाँ से आपको निकालना है 5 रेशियो, क्योंकि ये वाला होता है सीपी और ये वाला होता है एसपी। तो सीपी कितना आ जाएगा? सीपी यहाँ पर आ जाएगा 60 रुपीज। ठीक है, अब आपका जो सीपीआई वो है 60 रुपीज, और अब आपको उतने में बेचना है जब आपको 20% लाभ हो। तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए आप वस्तु को कितने रुपए में बेचोगे? 5 से 6। और 5 वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, कितनी है? 60। तो 6 कितनी आ जाएगी? 72। ओके, सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपसे पूछा है, 925 में खरीदा गया एक खिलौना 16% की हानि पर बेचा गया, खिलौने का विक्रय मूल्य कितना था? ठीक है, अब देखो 925 रुपए में खरीदा गया, मतलब यहाँ पर आपको दिया गया है सीपी। ठीक है, इतने की हानि पर मतलब 16%, ये क्या है? लॉस। तो हम 16% को क्या लिखते हैं? 16% को हम लिखते हैं 4/25। सीपी आपका 25, आपने इसमें 4 का लॉस उठाया तो आपका हो गया 21। अब खरीदा गया था कितने में? 925 रुपए में, मतलब 25 की वैल्यू कितनी है? 925। तो यहाँ से आप एक रेशियो की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल लोगे, वो आपकी कितनी आ जाएगी? वो आपकी आ जाएगी 3। और यहाँ से 175 तो 7 37 आ जाएगी यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक है, 37 आ गई। अब यहाँ से आपको निकालनी है 21 रेशियो की वैल्यू, तो 37 इंटू 21 आप करोगे। 21 इंटू 7 जब आप करोगे तो आपकी वैल्यू 147, तो 7 आएगी, बचेगा 14। तो 21 तिरिक 63, 63 और 14 कितने होते हैं? 77। तो क्या वैल्यू आई? 777। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, इस तरह से आपको करना है। देखो जल्दी जल्दी हो रहा है ना क्वेश्चन, ऐसे ही आपको वहां पर एग्जाम में लगाना है रेलवे। अगला आपसे पूछा गया है कि 2275 में खरीदी गई एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा गया था, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? आपसे ये पूछा गया है, ठीक है ना? तो देखो 2275 में खरीदी गई मतलब कि ये आपको क्या दिया गया है? सीपी। जो आपको खरीदा गया वो है सीपी, और यहाँ पर 8% का आपको चाहिए है प्रॉफिट। ठीक है, 8% को आप क्या लिख सकते हो? 8% को आप लिखोगे यहाँ पर 2/25, मतलब कि सीपी आपका 25 था। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 का फायदा हुआ, मतलब फायदा ये क्या है? ये है प्रॉफिट। और यहाँ पर आपको 23 का लॉ वो जो यहाँ पर है प्रॉफिट हुआ ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 27। ये क्या आ जाएगा? ये है आपका एसपी। आपसे पूछा क्या गया है? विक्रय मूल्य। तो देखो 25 की वैल्यू आपको दी गई है ऑलरेडी 2275। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 91। ठीक है, 91 हो जाएगी।
यहाँ से आपको निकालनी है 27 की वैल्यू, तो 27 इंटू 91 आपको करना है। अब देखो यहाँ से जब आप आसानी से निकाल लोगे 27 इंटू 1 जब आप करोगे तो आपकी वैल्यू 7 आ रही है। यूनिट डिजिट 7 केवल एक ऑप्शन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 245। ठीक है, 2457। ओके, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट, एक खिलौने को 1125 में खरीदकर 16% हानि पर बेचा गया। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या था? आपसे ये पूछा है। देखो खिलौना है, खिलौना को खरीदा कितने में गया? 1125, मतलब कि आपको सीपी दिया है। और ये आपको दी है हानि, मतलब कि आपको दिया गया है ये लॉस परसेंट। अब देखो लॉस कितने का हुआ? 16% का। 16 को हम क्या लिखेंगे? 4/25, मतलब 25। ये है सीपी, यहाँ पर आपको 4 का लॉस हुआ तो ये हो गया 21, मतलब कि ये आया एसपी। समझ में आ रही है बात? खरीदा गया मतलब कि आपको वैल्यू दी है 1125। जो 25 रेशियो की वैल्यू दी है वो दी है 1125। इसको आप यहाँ से आप 1 रेशियो की वैल्यू निकालोगे और 1 रेशियो की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 45। ठीक है, फिर आपको निकालनी है 21 रेशियो की, तो 21 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 45 इंटू 21। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 45 का इंटू 1 में करोगे तो आएगा 5/4, और यहाँ पर 45 इंटू 2 90, और 4 कितने हो जाएंगे? 94। तो 945 सही आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, देव ने एक बस को 2210 रुपए में 15% की हानि पर बेच दिया। उसी बस पर 15% का लाभ प्राप्त करने हेतु कितने रुपए का बेचना चाहिए था? देखिए यहाँ पर आपको ये वाली जो वैल्यू दी है, इस बार ये दी है एसपी, और ये क्या दिया है? ये दिया है लॉस। तो अब यहाँ पर क्या करोगे? 15% लॉस हुआ है, तो 15% को 3/20 लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 20, और फिर ये क्या था? ये था सीपी, और यहाँ पर आपको लॉस हुआ है 3 का, यहाँ से आया 17, तो ये वाली वैल्यू आई एसपी। अब ये जो वैल्यू है ये आपको दी है 2210 रुपए। ठीक है, तो 17 वैल्यू कितनी दी है? 17 रेशियो की 2210। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2210/17। एक बार आप करोगे इसे तो 5, 3 और 0। ठीक है, तो कितनी आ गई? 130। 1 रेशियो की वैल्यू आई 130, और आपको चाहिए कितने की वैल्यू है? 20 रेशियो की, तो 130 इंटू 20 वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल कर? 2600 रुपए। ठीक है, ये जो था ये है अपना एसपी। अब यहाँ से अगर आप देखो, यहाँ से ये वैल्यू कि हमारा जो सीपी आया, सीपी निकल कर आया अपना 2600 रुपए। ठीक है, सीपी कितना है? 2600। और हमें क्या चाहिए? 15% के लाभ पर। तो 15% का अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसको 3/20 से, ये हो जाएगा 20, प्लस किया आपने 3, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23। ठीक है, 1 रेशियो की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 130, तो 23 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23 इंटू 130। तो यहाँ पर क्या आया? पहले 0, फिर 13 त्रिक 39 की 9। 9 केवल एक में है, सिर्फ एक में, तो ऑप्शन डी होगा आंसर। लेकिन हम पूरा कर देते हैं, तो 13 दूनी 26, 26 3 29। ठीक है, तो 29 तो 90, ऑप्शन डी सही आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु 20% की हानि से 2400 में बेची जाती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे ये है 20%। ठीक है, ओके, 20% का आपने प्रॉफिट किया तो ये कितनी हो जाएगी? 100 से 120। वही चीज मैं करता हूँ, 100 से 120 हो गई। 20% का हमने क्या किया? इसमें प्रॉफिट, सॉरी यहाँ पर लाभ हानि दी हुई है, तो 20% की हानि हम लिखेंगे। हानि को हम क्या लिखेंगे? 4/20, या सॉरी 1/5 लिख लेते हैं। हानि 5, एक की हानि, तो यहाँ पर क्या हो गया? 4। ठीक है, अब उसके बाद आपको दिया गया है कि बेची गई, मतलब कि 2400 रेशियो की वैल्यू ये दी है। तो एक रेशियो की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे 600 रुपए। ठीक है, अंत में आपको चाहिए 20% लाभ पर। तो 20% लाभ के लिए आप क्या करोगे? 20% प्रॉफिट के लिए आप इसे लिख लोगे आराम से कि 5 की जगह 6 हो गया। अब 5 वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है। कितनी दी हुई है? 5 वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पर 3000। या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि 1 वैल्यू आपको 600 दी है, तो 6 वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 3600 रुपए। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3600, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपसे पूछा है, एक वस्तु 20% की छूट पर 2400 में बेची गई। यदि छूट 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? देखो अब यहाँ पर क्या है? 20% की छूट पर बेची गई, 20% डिस्काउंट। ठीक है, 20% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? आपकी जो वैल्यू थी, एक्चुअल वैल्यू, इसको हमने लिखा 1/5। ठीक है, आपकी जो वैल्यू, वस्तु की वैल्यू थी, मार्केट प्राइस, वो था 5, आपने लिखा।
अब यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर एक की छूट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस आया वो आया 4। समझ गए? और जो ये 4 वैल्यू है जो आपको बेची गई, जो आपने बेची वो बेची 2400 रुपए में। तो आपने मार्केट प्राइस कितना किया था इसमें? मार्केट प्राइस आपने किया था 3000 रुपए का। समझ में आ रही है बात? आपने किया था 3000 का मार्केट प्राइस। अब उसने बोला है अगर 25% छूट देते तो कितने रुपए में बेचते? आपने क्या किया, अब दिया 25% के डिस्काउंट पर। ठीक है, डिस्काउंट। तो 25% को आपने लिखा 1/4, तो 4 से हो गई ये 3। ये है एमपी मतलब मार्केट प्राइस, और ये है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। और ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ये आपको ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। ये वाली वैल्यू कितनी? ये वैल्यू है 3000। तो यहां से अब आप निकालोगे एक रेशियो, तो इतने एक रेशियो कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 750। तो तीन रेशियो कितना आ जाएगा? 3 × 750 मतलब कि 2250 रुपए। ऑप्शन ए सही है। ओके, इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ पर अलग अलग रेशियो होती है। इधर मार्केट प्राइस 5 आ रहा था अगर हम रेशियो में देखें, और इधर 4 आ रहा था, इसलिए हमने वैल्यू ली, क्योंकि रेशियो भले ही अलग अलग हो पर वैल्यू तो सेम ही होगी ना, 3000 होगी दोनों की वैल्यू, इस वजह से। ओके, नेक्स्ट। एक दुकानदार 60 रुपए में 100 संतरे खरीदता है और वह 15% परिवहन पर व्यय करता है। 20% लाभ कमाने के लिए 100 संतरों का विक्रय मूल्य कितना होगा? देखो, अब उसने क्या किया, 60 रुपए में कितने संतरे खरीदे? 100। लेकिन 15% उसने किया परिवहन पर, तो 60 का 15% कितना हो जाएगा? आपको ये निकालना है। ठीक है, 60 का 15% कितना हो जाएगा? 15/100 इंटू आप करोगे 60। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आपकी बड़ी आसानी से निकल कर आ जाएगी। यहाँ से वैल्यू आपकी आएगी 9। ठीक है, कितनी आई? 9 वैल्यू आई। है ना? वैसे भी आप निकाल सकते हो, जैसे मैंने बताया कि 60 है, आप पहले 10% निकालो। मतलब 15 चाहिए अगर आपको, तो 10 + 5 में से तोड़ दो, 10% निकालो तो ये आ जाएगी 6, और 6 का आधा होता है 5, तो +3 आंसर आ जाएगा 9। ऐसे करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा एग्जाम। ठीक है, इस तरह से करना है। तो 15% 9 और लगाए। अब उसका जो टोटल सीपी था वो कितना हो गया? 60 + 9, मतलब कि टोटल सीपी हो गया उसका 69 रुपीज। ठीक है, उसको अब कमाना है 20% का लाभ। 20% का लाभ कमाने के लिए मतलब कि उसे जो वैल्यू चाहिए वो करनी है 5 से 6। ठीक है, तभी उसको मिलेगा। अब जो 5 वैल्यू है वो दी है 69 के बराबर, तो 6 वैल्यू आपको निकालनी है। क्या हो जाएगी? तो यहाँ से हो जाएगा 69 × 6/5। यहाँ से आप करोगे तो ये आएगा 1.2। अब यहाँ से जो फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी 69 × 1.2, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 नंबर 108। 8 आ गया, एक अंक 8 दशमलव, हासिल आई 10, तो 12 छंग 72, 10 82। क्या आया आंसर? 82.8 रुपीज। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ओके, इस तरह से करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, एक वस्तु को 15% के लाभ पर 920 में बेचा गया, 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 15% के लाभ पर बेचा गया 920 में, मतलब 15% प्रॉफिट। और इसे 15% को हम क्या लिखेंगे? 3/20। 20 इसको लाभ पर बेचा गया, मतलब आ गया 23। और 23 की वैल्यू आपको दी है 290, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। ठीक है, तो यहाँ से 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से हो जाएगी 800 रुपीज। तो जो आपका सीपी है वो है 800 रुपी, और ये आपका था एसपी। ठीक है, और ये क्या था? ये था प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे ही मैंने बताया शुरू से, ये था प्रॉफिट। अब देखो, यहाँ पर आपको कमाना है 20% का लाभ। 20% के लाभ का मतलब क्या हो गया? 20% प्रॉफिट अगर आप कमाना चाहते हो तो आपको ये वैल्यू करनी पड़ेगी 5 से 6, और 5 वैल्यू आपको दी गई है 800। यहाँ से एक वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी बड़ी ही आसानी से, 160 मतलब 160। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 6 वैल्यू चाहिए, तो कितनी आ जाएगी? 960 रुपये। ठीक है, 6 × 160 कितना आया? 960। ठीक है, चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, 5 किलो गेहूं और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य क्रमशः 70 रुपए और 80 रुपए प्रति किलोग्राम है। ठीक है, बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं पर और 20% लाभ मसूर पर प्राप्त होता है, तो सभी चीजों का विक्रय मूल्य कितना था? आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया आपसे? आपसे बोला गया जो 5 किलो गेहूं था, ठीक है, 5 किलोग्राम गेहूं, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हुई? इसकी थी 70 रुपए प्रति किलोग्राम, तो 70 × 5। ये जो फाइनल आंसर आया, सॉरी, ये फाइनल वैल्यू जो आई, टोटल आपने खर्च किया 350 रुपए का, आप गेहूं लेकर आए। ठीक है, इसके बाद आप लेकर आए 10 किलोग्राम मसूर।
ठीक है। 10 किलोग्राम मसूर और प्रति किलोग्राम कितना था रेट 80, और यहाँ पर फाइनल वैल्यू जो आपकी आई, कुल मसूर आप लेकर आए हो 800 रुपए की। तो आपका जो टोटल सीपी था, टोटल सीपी आपका यहाँ पर आया 1150 रुपए। ठीक है। उन्होंने कहा कि बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं पर होता है और 20% लाभ मसूर पर होता है। तो इस पर अगर आप देखो 10% लाभ, 10% प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा 35। और अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ रहा है 20% प्रॉफिट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 160। सेम चीज मैंने की है कि अगर 10% निकालना है तो 10 का भाग दे, एक जीरो कम कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमें 20% निकालना, तो 20 को हमने क्या लिखा 10 into 2, तो 10% मतलब 80, एक जीरो कम कर दिया, और 80 का दुगना आप करोगे तो आ जाएगा आपका 20% मतलब 160। तो आपको जो टोटल लाभ है, टोटल लाभ कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट आपका हो गया है 35 प्लस 160, मतलब कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी 195 निकल कर आई, ठीक है। 195 यहाँ की वैल्यू आई है आपकी निकल कर, ओके। अब आपको जो टोटल विक्रय मूल्य पूछा है, टोटल एसपी ही आपसे पूछा जा रहा है, सभी चीजों का विक्रय मूल्य कितना था आपसे ये पूछा गया। तो क्या हो जाएगा, आपका पहले आ रहा था 1150, इसमें आपको प्लस कर देना है 195। तो यहाँ से आपकी जो फाइनल वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1245। कितनी आ जाएगी ये, 1245 रुपए। ठीक है। सही आंसर यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, 1245। ये क्या है, ये है आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 95 रुपए की खरीदी थी और इसे 12.5% के लाभ पर बेच दिया था, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो अब देखो, उसने क्या दिया है आपको, यहाँ पर आपको दिया गया है सीपी, ठीक है। और ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है आपको प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट मतलब 12.5% को अगर आप बटे में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 1/8। तो 8 सीपी था प्लस 1 का प्रॉफिट हुआ तो 9 हो गया। ये वाला एसपी है वैल्यू, और ये वाली वैल्यू है सीपी। आपको ये दिया गया है, और जो सीपी है वो आपको ऑलरेडी दी गई है 96। तो यहाँ से 1 रेशियो आप आसानी से निकाल लोगे, आएगा 12। और फिर 9 रेशियो आपको चाहिए, तो 12 into 9। वो तो मैं लिख रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, वरना क्वेश्चन में सीधा आप 108 टिक करोगे। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस तरह से करना है, समझ में आ रही है बात। ठीक है। 12.5% को हम 1/8 लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 12.5 यहाँ पर परसेंट है, तो देखो 12.5 जो कहते हैं पर सेंट, सेंट को हम क्या लिखते हैं 100, इसलिए प्रति 100, 12.5 प्रति 100, है ना। परसेंट की जगह प्रति 100 हम पढ़ते हैं उसे, प्रति 100, प्रतिशत इसलिए तो पढ़ते हैं, प्रतिशत मतलब 100। ठीक है ना। तो 12.5% मतलब 12.5 प्रतिशत, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से जब आप फाइनल आंसर निकालोगे तो 1/8 निकल कर आ जाएगा, इस तरह से मैंने लिखा है इसे। ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 108। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 है को 15% हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल्य में और 5% की कमी की जाती है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, आपसे ये पूछा है, ठीक है ना। देखो एक कोई खराब वस्तु है, ठीक है, और उसका मूल्य 1200 है और 15% हानि पर बेच दिया, 15% हानि का मतलब यहाँ से क्या हुआ 3/20। मतलब कि 20 तो था आपका सीपी, -3 हुआ इसमें और आपका आया 17। ये आपका क्या आया, ये आया एसपी, और ये आया आपका सीपी। ओके। ये चीज आपको बोली गई है। अब यहाँ पर जो 20 की वैल्यू है, 20 की वैल्यू आपको दी गई है 1200, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। तो यहाँ पर 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 into 60। तो यहाँ से कितना आएगा 17×102 मतलब कि 1020। उसने बेचा है 1020 रुपए में। ठीक है। ये आपका एसपी आया। अब वो क्या पूछा, यदि मूल्य में और 5% की कमी की जाती तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता, मतलब और ज्यादा 5% की आपने कमी कर दी तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अब देखो 15% में तो आपने पहले ही बेचा था, ठीक है। एक वस्तु जिसका मूल्य 1200 है को 15% हानि पर बेचा गया है। यदि मूल्य में, इतना करने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आप इतना करो। ये मैंने केवल आपको बताने के लिए किया है ना, आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे, जैसे 5% की और कमी कर देते आप मूल्य में, तो 15 में से 5% की और कमी करते तो 20% की कमी हो जाती, ठीक है ना। समझ गए आप। तो यहाँ पर हम 20% की कमी कर देते। अब देखो यहाँ पर 5% की और कमी की गई, ओके। मतलब कि जो आपका पहले 15% हानि पर बेचा गया था मूल्य, अब वो कितने पर बेचा गया, अब वो बेचा गया 20% हानि पर। ठीक है। 20% हानि का मतलब 1/5, तो 5 से बेचा गया 4 में।
5 की वैल्यू आपकी कितनी थी 1200, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 240 मतलब 240। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 960। ठीक है, कितनी हो जाएगी 4 इंटू 240 इक्वल टू आ गया 960। सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा है, एक कंप्यूटर कंपनी दो ब्रांड के कंप्यूटर एक ही दिन में बेचती है जिस पर उसे 15,000 का लाभ प्राप्त होता है। यदि एक ब्रांड से प्राप्त लाभ कुल लाभ का 35% है तो दूसरे ब्रांड से कंप्यूटर का विक्रय मूल्य कितना था। देखो उसने क्या बोला है, कंपनी है, ब्रांड दो हैं, हम मान लेते हैं दो ब्रांड कौन कौन से हैं, एक ब्रांड ये फर्स्ट ले लेते हैं और यहाँ पर एक दूसरा ब्रांड ले लेते हैं। ठीक है, और इन पर जो उसका लाभ था, टोटल लाभ अगर हम देखें तो प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट आपको दिया गया है कि उसको 15,000 रुपए का हुआ दोनों का मिलाकर। ठीक है, यदि एक ब्रांड से प्राप्त लाभ कुल लाभ का 35% है, मतलब अगर इसकी बात करो तो दो में बटेगा ये लाभ, एक लाभ जाएगा 35% में और दूसरा लाभ जाएगा 65% में। ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर टोटल था 15, मतलब ये कितना था, ये था 100%। 35% को हम क्या लिख सकते हैं, 35% को हम लिख लेंगे 7/20। तो एक जगह लाभ हो रहा है 7 रेशियो और एक जगह लाभ हो रहा है कितना रेशियो, 13 रेशियो का। ठीक है, और ये कितना था, ये टोटल 100 रेशियो था, सॉरी 20 रेशियो था। 20 रेशियो बराबर आपको दिया गया है 15,000। ठीक है, तो यहाँ से एक रेशियो बराबर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो 750। ठीक है, एक रेशियो बराबर 750, तो 7 रेशियो बराबर आपको दिया गया है 65% आपको निकालना है, तो दूसरे ब्रांड का आप निकालोगे 35 इंटू 750। इसका आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से डायरेक्ट, जब आप करोगे एक जीरो वैसे का वैसा आ जाएगा। और 75 तरीक कितनी होती है आपकी, 225 की 5 बची 12, 22, तो 75, 75 और 22 कितने हो जाएंगे 97, 9,750 का प्रॉफिट होगा दूसरी जगह पर। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगर आपसे पहला वाला लाभ पूछे तो या तो आप घटा के निकाल सकते हो वरना आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, 750 में आपको मल्टीप्लाई करना है 7 का, तो कितना आ जाएगा, 7 पना 35, 7 सता 49 और 3 52। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5,250। ठीक है, दूसरे वाले का प्रॉफिट। ओके, सही आंसर यहाँ पर क्या हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपसे पूछा है, दो पैंट चार शर्ट के एक सेट या एक पैंट प्लस 6 शर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य इतना है। एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसने 10 शर्ट 6,000 में बेची, प्रति शर्ट लाभ या हानि की राशि ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि जो दो पैंट हैं और चार शर्ट है एक सेट, ठीक है ना, और इनका क्रय मूल्य बराबर है किस चीज के, इसका क्रय मूल्य बराबर है एक पैंट और 6 शर्ट के। अब यहाँ से आप पैंट और शर्ट का अनुपात आप निकाल लोगे बड़ी ही आसानी से। ठीक है, तो पैंट और शर्ट का यहाँ से क्या अनुपात आएगा, यहाँ पर आ जाएगा P और यहाँ पर आ जाएगा 2S, मतलब कि पैंट और शर्ट का अनुपात आया 2:1। ठीक है, अब यहाँ पर आपको साधारण सी वैल्यू रखनी है, लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, शर्ट पर पूछा है तो आपको शर्ट का प्राइस निकालना है कि एक शर्ट का प्राइस कितना होगा, और उसने पूछा है 10 शर्ट का, तो एक शर्ट का आपको प्राइस निकालना है कितना था। ठीक है, क्रय मूल्य में। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि दो पैंट और चार शर्ट आपको बोलिए कितने में आती है, 5600 में। ठीक है, एक पैंट कितने के बराबर, पैंट और शर्ट का अगर आप अनुपात को देखो तो 2:1 में निकल कर आता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 4+4 इक्वल टू आया 5600। तो 1 रेशियो कितना आया, 1 रेशियो यहाँ पर आ जाएगा आपका 700। ठीक है, तो जो शर्ट है, शर्ट आ रही है 700 में, और जो पैंट है, पैंट आ रहा है आपका कितना 1400 में। ठीक है, समझ में आ रही है आपको ये बात। हम्म, ठीक है, शर्ट आ रही है आपकी 700 रुपए में और पैंट आ रहा है आपका 1400 रुपए में, क्योंकि एक रेशियो हमने निकाला है, एक रेशियो बराबर आया 700। तो जो शर्ट था, ये शर्ट है ना, पांच नहीं है ये शर्ट, तो एक शर्ट की कीमत 700 आई, क्योंकि शर्ट कितना था, यहां से आप देखो तो एक रेशियो जो पैंट और शर्ट का रेशियो था वो था 2:1, ये वाली वैल्यू, और यही वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की है। ठीक है, तो ये फाइनल निकल कर आया। अब उसने आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा है कि 10 शर्ट 6,000 में बेच दी। तो अगर आप 10 शर्ट का अगर आप क्रय मूल्य देखते हो तो 10 × 700, यहाँ पर आया क्या, यहाँ पर आया 7,000, मतलब खरीदी थी आपने 7,000 में, लेकिन 10 शर्ट ये क्या है, ये है सीपी। अब यहाँ पर आपने एसपी देखा तो 10 शर्ट का जो एसपी था वो कितना है 6,000। ठीक है, तो क्या हुआ 1,000 की हानि हुई, तो यहाँ पर लॉस आएगा, आपका लॉस कितना आएगा 7,000 -6,000 और इक्वल टू आ जाएगा 1,000।
तो कितना हुआ, 1000 का लॉस होगा। मतलब ऑप्शन बी सही है, 1000 की हानि। ओके, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा है, यदि कोई वस्तु 25% लाभ पर 8000 में बेची जाती है तो लाभ ज्ञात कीजिए। 25% लाभ पर, 25% प्रॉफिट पर, तो कितना है, इसको आप लिखोगे 1/4। 4 से वस्तु एक का प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर आई 5। ये होता है सीपी, ये होता है एसपी, और ये होता है क्या, प्रॉफिट। समझ में आ रहा है बच्चों, ये होता है प्रॉफिट। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको दिया गया है 8000 में बेची जाती है, मतलब कि ये क्या है, ये है आपका एसपी। बेची जाने की बात की गई है तो ये है एसपी। तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 8000 के बराबर। तो एक की वैल्यू हो जाएगी कितने के बराबर, एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। इसको 5 से आपको डिवाइड दे देना है, ठीक है ना, 1600, 16 पंचे 80, ठीक है। तो यहाँ पर 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4 × 1600 आप करोगे तो आपका आ जाएगा 16 चौको 64, 100 रुपए। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, 6400 रुपए। अब आपको निकालना है यहाँ पर लाभ कितना हुआ, आपसे ये पूछा गया है। तो देखो, सीपी आपका आया 6400, ठीक है। एसपी आपका आया कितना, 8000, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो कितना आया, प्रॉफिट आसानी से निकल कर आ जाएगा 1600। 8000 माइनस 6400 कितना आएगा, 1600। सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। आपसे पूछा गया है, पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए एक व्यक्ति ने 3540 में एक चाय के सेट की बिक्री की जो कि लागत मूल्य से 41% कम था। 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को सेट की बिक्री कितने रुपए अधिक में करनी होगी। देखो, एक जो साधारण व्यक्ति है, जो आप क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप गलती कर सकते हो, वो आपको नहीं करना है। वो आप कैसे कर सकते हो, आप इस तरह से क्वेश्चन को करोगे और आप गलती कर दोगे। 100 करोगे, 100 में से फिर आप 41 घटाओगे, यहाँ पर 59% निकालोगे, ठीक है। 59% आपने निकाली, 59% निकालने के बाद आप इसको निकालोगे 100%, ठीक है। फिर 100% निकालने के बाद आप निकालोगे 111%, और फिर आप करोगे 59 माइनस 111%, ठीक है। ये जो प्रोसेस होगी पूरी, ये पूरी बहुत लेंदी प्रोसेस है। इससे भी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा आंसर। लेकिन ये प्रोसेस इतनी ज्यादा लेंदी है कि आपका बहुत ज्यादा समय खा जाएगा, तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है ना। आप कैसे करोगे एग्जाम में, एग्जाम में करने के लिए आप क्या करोगे, 100 था, 100, आपने 100 में से जब 41% को माइनस किया तो आया 59, और आपको चाहिए है 111%, क्योंकि आपको 11% का लाभ चाहिए। जिस तरह से क्वेश्चन में दिया गया है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया, 100 था, ठीक है। किसी वस्तु को उसने 41% हानि पर बेचा, मतलब 59 पर बेचा। लेकिन उसको चाहिए कितने का है, उसको चाहिए 11% लाभ पर बेचने पर, और उससे क्या चाहिए, तब आएगा ये 111%। तो उसको चाहिए अंतर, कितने ज्यादा में बेचा, मतलब कि आपसे 52% पूछ रहा है। तो आप ये सब ना करके कि 59% निकालो, 100 निकालो, 111 निकालो, ये सब करके आप केवल 52% ही निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 59% की, और वो वैल्यू आपको दी गई है 3540। तो यहाँ से आपको 52% की वैल्यू निकालने के लिए साधारण सी प्रोसेस है, 3540 अपॉन 59 इंटू कर देना आपको 52। इसे आप जब डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 6 टाइम, क्योंकि 9 छक्के 54 होते हैं। 9 × 6 अगर आप करोगे तो 54 आएगा, इसलिए 6 बार जाएगा। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपकी जो फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी, एक 52 की फाइनल वैल्यू आपकी निकल कर आएगी, वो आएगी 3120 आ जाएगी, है ना। 6 × 5 = 30, तो 3120 वैल्यू आ जाएगी। ठीक ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, 3120, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है, एक छोटे पैमाने पर व्यापार ने पिछले वर्ष 75,000 का लाभ कमाया। इस साल लाभ में 25% की वृद्धि हुई। इस साल अर्जित वास्तविक लाभ क्या है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है ना। एक छोटे पैमाने पर, तो देखो इसने क्या किया, पिछले साल कमाया इसने 75,000 का लाभ, और इस साल लाभ कितना है, 25% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो मतलब वृद्धि किस में हुई, 75% में वृद्धि हुई है। तो अगर आप देखो तो 75%, सॉरी, यहाँ पर लिखना है आपको 25%, ये था प्रॉफिट। तो इसको लिखोगे 1/4, तो 4 से आप करोगे 5 पर, ठीक है। आपको जो 4 की वैल्यू दी है वो दी है आपको 75,000। तो यहाँ से एक की वैल्यू आप निकाल लोगे, 750 इंटू 100/4 लिखोगे, तो यहाँ से आपकी एक की वैल्यू आ जाएगी 750 × 25, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई आपकी, एक की वैल्यू आपकी यहाँ पर आई है 0। 25 × 5 = 125 की 5 बची 12, तो 25 × 7 = 175, और 12 हो जाएगा 187। और आपको चाहिए कितने की है, 5 की,
ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18,750 गुणे 5 आपको कर देना है, तो 18 पंचे 90 मतलब 9,000 तो ये आ गए, और 7 पना 35, तो 3750 यहाँ से आ जाएगा। 9,000 प्लस 3750 आपके आए 90,000, और 3750 हो जाएगा 93,750। ठीक है, फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 93,750। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, ऑप्शन डी। ओके, चलिए अगला आपसे पूछा है, एक वर्ष में कंपनी ने 5 लाख की बिक्री की। वर्ष 1 और वर्ष 3 की तुलना में वर्ष 3 में 35% की वृद्धि हुई, तो वर्ष 3 में वास्तविक लाभ कितना हुआ? देखो, एक कंपनी है, उसने क्या किया? उसने किया 5 लाख की प्रॉफिट। ये क्या है? ये है प्रॉफिट। ठीक है, 5 लाख की प्रॉफिट ही है। अब उसने क्या किया? 35% प्रॉफिट के साथ तीसरे वर्ष की है ये, तो 35% को 7/20 लिखोगे, और लाभ कितना हुआ? तो 20, 20 से 7 लाभ हुआ, तो यहाँ पर आ गया 27। 20 की वैल्यू यहाँ पर की क्या दी गई है? यहाँ पर दी गई है 5 लाख। तो यहाँ से फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250,000। ये एक की वैल्यू है, एक रेशियो की वैल्यू। आपको चाहिए 27 रेशियो की वैल्यू, तो 25 × 27 ये। देखो, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना? तो आप इसे डायरेक्ट याद कर लो कि ये 675 होता है। ये वाली जो वैल्यू है ना, 25 × 27, ये कई जगह पर आपको देखने को मिलेगी, तो 675,000, ये चीज आप याद कर लो। 25 × 27 675 होता है। आप वैसे भी करोगे तो 25 सत्ते 175 की 5 बची 17, तो 25 दूनी 50, 50 17 67, है ना? ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन आप ये डायरेक्ट याद कर लो, 25 × 27, ये बहुत जगह आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है, एक वस्तु सारा 12.5% लाभ पर 2250 में बेची गई, लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। देखो, 2250% में बेची गई है, कितने पर? 12.5% के प्रॉफिट पर। इसको आप क्या लिखोगे? 1/8 का प्रॉफिट हुआ, मतलब 8 से कितनी हो गई वस्तु? 9 हो गई। ठीक है, और बेची गई मतलब ये जो वैल्यू है 2250, ये दिया गया है आपको 9 रेशियो के बराबर। तो यहां से आपको निकालना है क्या? लाभ की राशि, मतलब कि आपको एक रेशियो निकालना है। तो आप एक रेशियो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, 225/90। इस तरह से आप करोगे तो आपकी वैल्यू आसानी से आ जाएगी 250, मतलब कि 250 रुपए, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है, एक घड़ी की MRP 4,750 है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 में खरीदा है, तो उसका लाभ कितना होगा? आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, ओके। अब देखो, एमआरपी दी गई है, ये एमआरपी दी गई है 4750। ठीक है, और ये कितनी है? ये 12%, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू आपको दी गई है, 112% की वैल्यू है ये, जो फाइनल वैल्यू है। हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है 12%, ज्यादा दी गई थी, तो 12% का दिया है डिस्काउंट। 12% मतलब 3/25। ये क्या है? ये है आपका डिस्काउंट। ठीक है, ये है डिस्काउंट, मतलब कि आपका जो एमपी था, मार्केट प्राइस था, वो था 25। आपको डिस्काउंट दिया है 3 का, तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आया? 22। ठीक है, समझ गए आप? तो मार्केट प्राइस जो आपको दी गई, वो दी गई थी 4750। यहां से आप वन रेशियो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा? 4750/25 आप करोगे, तो यहाँ से आपका वन रेशियो आ जाएगा। एक बार जाएगा सबसे पहले, फिर यहाँ पे 2 2 5 9 और 0, तो एक रेशियो आया 190। तो यहाँ से आपको निकालना है 22 रेशियो, तो 190 × 22 आप करोगे, तो 19 दूनी 38 की 8 बची 3, 19 दूनी 38, 3 41, 4180 आया। ये आया आपका सेलिंग प्राइस। अब आपको लाभ निकालना है, तो लाभ क्या होता है? जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपकी आ रही है 4180, और कॉस्ट प्राइस आपकी दी गई है 3850, मतलब कि 3850 आपको दी गई है कॉस्ट प्राइस। तो यहां से जो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 330 रुपए। ठीक है, तो क्या ही वैल्यू यहाँ पे प्रॉफिट हुआ आपको? 330 रुपए का। ओके, आपको ये चीज याद रखनी है। ओके, चलिए अब आपसे पूछा गया है, जीवा ने एक वस्तु को 2500 में खरीदा तथा उसे क्रय मूल्य से 25% लाभ, सॉरी 25% ज्यादा मूल्य पर बेचा, है ना? तथा वह 125 कर अदा किए।
रुपए में इसका लाभ कितना था? देखो उसने क्या किया, 25% में खरीदा, मतलब कि जो सीपी था वो था 25%, सॉरी 2500 रुपए, है ना। अब उसने क्या किया, क्रय मूल्य से 25% ज्यादा मूल्य पर बेचा, मतलब कि उसने लाभ कमाया 25% का। 25% का लाभ मतलब 4 से 5, ठीक है। 4 वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 2500, ठीक है। तो 5 वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, एक वैल्यू आप निकाल लोगे बड़े ही आसानी से, 825 आई। तो 5 वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 8 5 40, मतलब 4125। समझ गए आप? ओके, एक वैल्यू इतनी, यहाँ पर कहीं मिस्टेक हुई है, 4 वैल्यू इतनी आई तो ये आ जाएगी 600 आएगी यहाँ पर, है ना। 625 लिखना है यहाँ पर, 825 नहीं, ये आएगी 625। तो जो आपका 5 रेशियो है, 5 रेशियो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3125 रुपए। तो आपकी जो वैल्यू आई है जिस पर उसने बेचा है, ये एसपी, तो एसपी आया 3125, और सीपी कितना था आपका, सीपी था आपका 2500, एसपी आया आपका 3125 रुपए। अब उसने क्या किया, 125 में कर भी अदा किया, तो आपको जो टैक्स था, टैक्स वो था 125, ठीक है। एसपी, एसपी कितना था आपका, 3125, ठीक है। तो और सीपी आपका कितना था, सीपी था आपका 2500 रुपए। तो आपको यहां से निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, एसपी में से आप सीपी को माइनस करोगे और टैक्स को भी आप माइनस कर दोगे, इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 3125 माइनस, यहाँ से आपको करना है 2500 प्लस 125। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 500 रुपीज, ठीक है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मतलब 500 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ, शुद्ध लाभ हुआ है उसे 500 रुपए का। ओके, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 25% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ कितना प्रतिशत होगा जब वो खरीदता है किसी चीज को। 25% का धोखा दे रहा है, मतलब 25% का लाभ हो रहा है उसे, कब, जब वो कोई चीज बाई कर रहा है, ठीक है। और फिर से उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, कब, जब वो किसी चीज को बेच रहा है, मतलब कि सेल कर रहा है, ठीक है ना, ऐसी चीज है। तो 25 को हम लिखेंगे 1/4, इसे भी हम 1/4 लिखते हैं। अब यहाँ पर खरीदने में लाभ हो रहा है, मतलब कि ये कितना हो रहा है, 4 से 5। और बेचने में हो रहा है, बेचने में हो रहा है मतलब वो बेच दिखा तो रहा है कि वो 4 दे रहा है, लेकिन वो वास्तव में दे कितना रहा है, वास्तव में दे रहा है 3। तो यहाँ पर भी आप 4 से 5 करोगे, ठीक है। 25 25 दो बार हुआ उसे लाभ। तो आप जब यहाँ पे करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 1625, मतलब कि उसने 16 की चीज 25 में बेची, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो प्लस हो रहा है 9, मतलब ये प्रॉफिट है, तो 9 का प्रॉफिट हो रहा है 16 पर इंटू 100 करना है। तो यहाँ से आपकी फाइनल वैल्यू निकल कर आ जाएगी 25, मतलब कि 225/4, मतलब कि 56.25, 56.25% का उसे लाभ हो रहा है, ऑप्शन बी सही है। ओके, इस तरह से इसे सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना काफी है, हम आज के भी 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, 9 सेट हो गए ये टोटल मिलाकर। और प्रॉफिट लॉस का ये तीसरा सेट था, है ना। तो इसी तरह से कंटिन्यू ये सीरीज चलेगी, आप अपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस को चेक कर सकते हैं, आपसे ये वाले क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं, जो ट्रिक मैंने बताई है उससे आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं सही टाइप का। ओके, तो आपको यही एक ट्रिक है जो अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाते हो, लगाना सीख जाते हो, तो आपको फॉर्मूले का उपयोग बहुत कम क्वेश्चंस में करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर इस ट्रिक में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाए, है ना, तब वहां पर आपको फॉर्मूले का उपयोग करना हो सकता है, वरना 99% क्वेश्चन केवल इसी ट्रिक से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा लेक्चर में, आगे भी आप लेक्चर देखते रहिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो, अगर आपको वीडियो देखने में कुछ सीखने को मिला हो, आपको कुछ लगा होगा हाँ इस तरह से आपके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है, ये मेथड, ये क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनते थे, या कोई अच्छी ट्रिक आपने इस वीडियो से सीखी है, तो प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।